दूसरा सलातीन बाब 13। और शाह यहूदा अक्सिया के बेटे युआस के 23वें बरस से याहू का बेटा यहोआखिस सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 17 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की पैरवी की, जिनसे उसने बनी इसराइल से गुनाह कराया। उसने उनसे किनारा ना किया, और खुदावंद का गुस्सा बनी इसराइल पर भड़का, और उसने उनको बार बार शाह अराम हज़ाइल और हज़ाइल के बेटे बिन हदद के काबू में कर दिया। और यहोआखिस खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाया, और खुदावंद ने उसकी सुनी, क्योंकि उसने इसराइल की मजलूमी को देखा कि अराम का बादशाह उन पर कैसा जुल्म करता है। और खुदावंद ने बनी इसराइल को एक निजात देने वाला इनायत किया, सो वो अरामियों के हाथ से निकल गए, और बनी इसराइल पहले की तरह अपने डेरों में रहने लगे। तो भी उन्होंने यरबाम के घराने के गुनाहों से, जिनसे उसने बनी इसराइल से गुनाह कराया, किनारा कशी ना की, बल्कि उन्हीं पर चलते रहे। और यसीरत भी सामरिया में रही। और उसने यहोआखिस के लिए लोगों में से सिर्फ 50 सवार और 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़े, इसलिए कि अराम के बादशाह ने उनको तबाह कर डाला और रोंद रोंद कर खाक की मानंद कर दिया। और यहोआखिस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और उसकी क़ुव्वत, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और यहोआखिस अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे सामरिया में दफन किया, और उसका बेटा युआस उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा युआस के 37वें बरस यहोआखिस का बेटा यहोआस सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की, और नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बास न आया, बल्कि उन्हीं पर चलता रहा। और युआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, और उसकी क़ुव्वत जिससे वो शाह यहूदा अमसिया से लड़ा, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और युआस अपने बाप दादा के साथ सो गया, और यरबाम उसके तख्त पर बैठा। और युआस सामरिया में इसराइल के बादशाहों के साथ दफन हुआ। और अलीशा को वो मर्स लगा जिससे वो मर गया, और शाह इसराइल युआस उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार। और अलीशा ने उससे कहा, तीर और कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीर और कमान ले लिया। फिर उसने शाह इसराइल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा, और अलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे, और कहा, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब अलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर खुदावंद का यानी अराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इसराइल से कहा, ज़मीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्द खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तब तू अरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब तू अरामियों को फ़क़्त 3 बार मारेगा। और अलीशा ने वफ़ात पाई, और उन्होंने उसे दफन किया। और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे, तो उनको एक जत्था नज़र आया। सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया, और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पाँव पर खड़ा हो गया। और शाह अराम हज़ाइल यहोआखिस के अहद में बराबर इसराइल को सताता रहा, और खुदावंद उन पर मेहरबान हुआ, और उसने उन पर तरस खाया। और उस अहद के सबब से जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब से बांधा था, उनकी तरफ इल्तिफात की, और ना चाहा कि उनको हलाक करे, और अब भी उनको अपने हुजूर से दूर ना किया। और शाह अराम हज़ाइल मर गया, और उसका बेटा बिन हदद उसकी जगह बादशाह हुआ। और यहोआखिस के बेटे यहोआस ने हज़ाइल के बेटे बिन हदद के हाथ से वो शहर छीन लिए, जो उसने उसके बाप यहोआखिस के हाथ से जंग करके ले लिए थे। 3 बार युआस ने उसे शिकस्त दी, और इसराइल के शहरों को वापस ले लिया।
खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।